हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है अक्षरण। उसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, फ्री हैंड और इंस्ट्रूमेंटल। ये क्या होता है? मुक्त हस्त अक्षरण और उपकरणीय अक्षरण। आपको दो तरह के क्वेश्चन बताए गए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और उनमें ये चेंज हो सकता है कि फ्री हैंड आप उनको बनाइए, क्वेश्चन से पहले लिखा मिलेगा, और इंस्ट्रूमेंटल बनाइए। फ्री हैंड में कैसे बनाते हैं आप, इसमें देखिए। आप ये सारी वर्किंग जैसे बताई थी ऐसे ही करेंगे। 75 है तो 75 और 90 है तो 90 में ही आप बनाएंगे। ये इंक्लाइंड या तिरछे अक्षर, ये वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर अक्षर। इसमें मुक्त हस्त में कैसे बनाते हैं, आपको बी हैप्पी लास्ट क्वेश्चन बताया था, उसमें बी ऐसे बनाएंगे। मुक्त हस्त में हाथ से ही ऐसे बी बना देंगे और वो अच्छे से अच्छा आप बनाएंगे। इसमें बी कैसे बनाएंगे, इसमें भी हाथ से ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे करेंगे और बी बना देंगे। उसके बाद ऐसे ही बी के बाद ई, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। इंस्ट्रूमेंटल में कैसे करते हैं, आप ऐसे ही ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल अक्षर जब बना रहे हैं, बी को बना रहे हैं, ए या बी या सी या डी कोई भी अक्षर, उसको स्केल से यहाँ से मिलाएंगे और जो चीज़ें हाथ से बनानी है गोलाई वाली वो हाथ से बना देंगे ऐसे। इसके बाद ई बनाना है, स्केल से ऐसे मिलाएंगे, स्केल से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे स्केल से बनाएंगे, फिर ऐसे, ये बी बन गया। ऐसे ही इंक्लाइंड के लिए आप क्या करेंगे, तिरछे अक्षरों के लिए क्या करेंगे, 75। इसमें भी क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल है तो कैसे बनाएंगे, स्केल से। ये दो बातें आपको याद रखनी है। इसमें वर्किंग करेंगे स्केल से ही और इसमें आप हाथ से बनाने की कोशिश करेंगे, और वो भी सभी जो सीधी लाइन है सीधी ही बननी चाहिए आपकी, लेकिन स्केल का यूज़ नहीं दिखना चाहिए आपको। और ये वर्किंग तो होगी ही फ्री हैंड। इसके बाद ई बनाने के लिए ये भी हाथ से बनाएंगे आप, ये भी हाथ से बनाएंगे जहाँ तक आपको पॉइंट बनाया हुआ है, और ये भी हाथ से बनाएंगे ऐसे। ये चीज़ आप और नोट रखेंगे जो पिछली वीडियो में आपको बताई गई है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का, डायमेंशनिंग। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। इसमें देखते हैं डायमेंशनिंग क्या है। विमांकन के द्वारा आरेखन में किसी वस्तु की माप, लंबाई, चौड़ाई और अन्य जो माप हैं तथा उसके विभिन्न भागों की स्थिति व माप को प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या कहलाता है, विमांकन। विमांकन के कितने भाग होते हैं या इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके दो भाग हैं, आकार विमाएँ, स्थिति विमाएँ। आकार विमाएँ साइड डायमेंशन और स्थिति विमाएँ लोकेशन डायमेंशन को समझने के लिए इस चित्र को देखते हैं। पहले आकार विमाएँ साइज डायमेंशन यानी कि एस जहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए S1, S2, S3, S4, S5 और बाकी S लिखे हुए हैं S5 के साथ। इसको चिन्ह को 5 कहते हैं, S5, S5, S5। इनको देखिए, आकार विमाएँ, इस लाइन का आकार कितना है, S1 का आकार कितना है वो हम यहाँ लिख देंगे। S2 का आकार इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। S3 के लिए इस बिंदु से इस बिंदु का आकार कितना है, इस बिंदु से इस बिंदु का आकार S4 के लिए कितना है, S5 के लिए इस बिंदु से इस बिंदु तक का आकार कितना है। ये अभिष्ट रेखाओं का आकार बताएंगे, साइज डायमेंशन। और ये 5 डिनोट करता है डायमीटर को या व्यास को। इसका व्यास कितना है, पहले सर्कल का, ये सर्कल नहीं है, ये इस मेटल की प्लेट या वुडन प्लेट में छिद्र है। और फिर इसको भी देखेंगे, फिर इसको कितनी माप का ये है उनको लिखते जाएंगे। S1 यही दर्शा रहा है, S5, S5 और S5 यही दर्शा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं स्थिति विमाएँ या लोकेशन डायमेंशन। इसमें
देखिए L कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, L1, L2, L3, L4 और L5। इससे समझते हैं इसको। L1 की इस सर्कुलर शेप की दूरी इस लाइन से कितनी है, वो हम L1 से डिनोट करेंगे। यहाँ कोई अभीष्ट लाइन रेखा नहीं आ रही है, तब इस सर्कुलर शेप की दूरी इस लाइन से इसकी सेंटर की दूरी कितनी है वो हम L1 से डिनोट कर रहे हैं। फिर सर्कल 1 या होल कहेंगे, होल 1 और होल 2, छिद्र 1 और छिद्र 2 के दोनों के बीच की दूरी L2 से प्रदर्शित करेंगे, कितनी दूरी पर वे आपस में हैं। यहाँ भी कोई अभीष्ट रेखा नहीं है जिसकी दूरी बताई गई हो कहीं भी, इसलिए यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक L2 है, ना कि यहाँ पे कोई S का सिंबल है, इसलिए इसको लोकेशन डायमेंशनिंग कहते हैं। ऐसे ही एक और छिद्र है, होल है, ये दूसरे होल से तीसरा होल कितनी दूरी पर है उसके लिए लोकेशन कितनी दूरी पर है वो मिलीमीटर में हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर लास्ट रेखा से इस सर्कल की दूरी, इस होल की दूरी कितनी है L4 में वो लिखेंगे। और L5 ये जो एक्सिस जा रहा है इस वर्क पीस के लिए, इस एक्सिस की दूरी इस बेसिक रेखा से कितनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और L कहेंगे उसको लोकेशन डायमेंशन। L5 से उसको इस चित्र में लिखा हुआ है। आप ये दोनों चीज़ें समझ लेंगे इस चित्र से। इस बेस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आकार विमाओं और स्थिति विमाओं को समझाइए, तो ऐसा ही कोई आप चित्र बनाएंगे और उसमें L और S का ध्यान रखते हुए डायमेंशनिंग कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम आता है इस चैप्टर में से। आगे जो टॉपिक होगा उसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। मेथड या सिस्टम्स ऑफ डायमेंशनिंग। विमाओं की पद्धतियाँ दो प्रकार की हैं, संरेखी पद्धति और एक दिशीय पद्धति। अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइन सिस्टम में क्या होगा, इसको इससे समझिए, सह और रेखीय, रेखा के साथ साथ। रेखा इस प्रकार की है तो ऐसे लिखा जाएगा 20 मिलीमीटर, ऐसे है तो राइट साइड से जो पढ़ सके ऐसे आके जो पढ़ सके हम 20 मिलीमीटर, ऐसे 20 नहीं लिखेंगे। और रेखा इस प्रकार की है तो ऐसे 20, इसको लाइन के बीच में भी लिखा जा सकता है, ऐसे करके 20 ऐसे बना के इस तरह से। संरेखी पद्धति या अलाइन सिस्टम में ऐसे डायमेंशनिंग करते हैं। एक दिशीय पद्धति में कैसे करेंगे, यदि रेखा इस प्रकार की है तो भी हम 20 सीधा लिखेंगे, ऐसे है तो इसमें लाइन में जगह बन के ऐसा लिखेंगे। सीधी रेखा है तब भी हम ऐसे लिखेंगे, लाइन के बीच में ही इसमें बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए आप इस विधि को भी ऐसे सीखें कि आपको लाइन के बीच में लिखना हो। एक दिशीय पद्धति में एक ही ओर से ये अक्षर सभी पढ़े जा सकते हैं। इस प्रकार से हम डायमेंशनिंग करेंगे। और संरेखी पद्धति में रेखा के साथ साथ जिस ओर रेखा है, जिस एंगल पे रेखा है, उसी के साथ साथ रेखा के ऊपर या रेखा के बीच में अंक लिखे होंगे। इसको भी हम चित्र से समझते हैं। अलाइन सिस्टम, संरेखीय पद्धति और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। एक दिशीय पद्धति को हम सेम चित्रों से समझते हैं। 20 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 20 मिलीमीटर, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 20 मिलीमीटर, यहाँ से 30 मिलीमीटर, उस बिंदु से इस बिंदु तक 30 मिलीमीटर, ये 15, फिर एक 15 मिलीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त, फिर 15 मिलीमीटर, इसके बाद फिर 20 मिलीमीटर इस बिंदु से इस बिंदु तक। ये इस प्रकार का चित्र है और सेम यही चित्र यहाँ पर भी है। संरेखीय पद्धति में लाइन के बीच में भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर आप बीच में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल पद्धति में हम सभी जगह बीच में लिख पाते हैं, इसलिए बीच में लिखने की ही कोशिश कीजिएगा। डायमेंशनिंग लाइन के बीच में लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसको भी बीच में लिखा जा सकता है। ऐसे ही इस 30 को लाइन के बीच में लिखा जा सकता है। और संरेखीय पद्धति में हम सामने से पढ़ सकते हैं, और जो खड़ी लाइनें हैं क्षैतिज रेखाओं को सामने से देखने पर, और जो खड़ी लाइनें हैं उनको राइट साइड से देखने पर हम उसको 20, 30 ये जो भी लिखा हुआ है हम पढ़ पाएँ। संरेखीय पद्धति में इस तरह से लिखते हैं हम। और जो इंक्लाइंड लाइन है उनको उसी दिशा में लिखा जाता है, जैसे कि व्यास 515 लिखा हुआ है,
या व्यास 15 है या डायमीटर 15 है, उसको लाइन, जैसे लाइन की शेप इस ओर है तो ऐसे ही फाई 15 लिखा हुआ है। इसी प्रकार R15 लिखा हुआ है, ये त्रिज्या 15 मिलीमीटर का रेडियस है, तो इसको इसी तरह से R15 लिखा हुआ है। ये होता है संरेखी पद्धति में डायमेंशनिंग करने की विधि। अब देखिए साथ ही साथ यूनिडायरेक्शनल सिस्टम एक दिशा पद्धति में डायमेंशनिंग करने की विधि क्या है। एक दिशा नाम से ही आपको पता चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल या एक दिशा। इसमें एक दिशा से ही हम जो भी हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं एक दिशा से ही हम पढ़ सकते हैं। इस तरह से डायमेंशनिंग करते हैं। चित्र आपको दोनों समझ में आ रहे होंगे, एक जैसे हैं। R15 यहाँ पे देखो सीधा तरीके से ही पढ़ा जा रहा है और इसको डायमेंशनिंग लाइन को इंक्लाइंड बनाया गया है, तिरछा बनाया गया है, और हम लिख इसको और पढ़ इसको सीधा रहे हैं। जबकि संरेखी पद्धति में ऐसा नहीं था, उसको उसी दिशा में R15 लिखा हुआ है। ऐसे ही 20 ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए, क्षैतिज रेखा के लिए 15, सीधी ओर से ही हम पढ़ पाएँ, एक ही दिशा से हम पढ़ पाएँ, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इन दोनों में से एक पद्धति को आप अपने ड्राइंग शीट पर बार बार यूज़ करने की आदत डालेंगे और एग्ज़ाम में भी एक ही पद्धति में सभी चित्रों को बनाएंगे। आपको एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के चित्र बनाने पड़ेंगे, उसमें आप एक ही अपनी फेवरेट विधि बना लेंगे, उसी को यूज़ करेंगे उस पर। और यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि अलाइन सिस्टम से या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम से कोई चित्र बनाओ या उस विमाएँ दर्शाओ, तब आप उसको उसी तरीके से दिखाएंगे। बाकी डायमेंशनिंग जो आपने फेवरेट मानी हुई है उसी को पूरे चार्ट पे एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको देखेंगे। थैंक यू।